उर्दू हिस्टोरियंस में खुशामदीद। दोस्तों, यकीनन हमारी तरह आपके जहन में भी बहुत से सवाल पैदा होते होंगे कि दज्जाल कैसे पैदा हुआ, उसके माँ बाप कौन थे और क्या उसकी कोई बीवी भी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, दज्जाल के बारे में अक्सर उलमा का यह ख्याल है कि वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में एक इंसान था और अल्लाह ने शैतान के साथ साथ दज्जाल की मौत को भी एक खास मुद्दत तक मुलतवी कर दिया, जिसकी वजह से दज्जाल आज तक जिंदा है। लेकिन वो आज कहाँ है और कब जाहिर होगा, तो इसके बारे में अहादीस में मिलता है कि दज्जाल को एक नामालूम जजीरे पर कैद किया गया है जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है। दोस्तों, बाज उलमा के मुताबिक जापान के शैतानी समंदर में दज्जाल का ठिकाना है, जबकि सही मुस्लिम की एक रिवायत में आता है कि दज्जाल का खुरूज मशरिक से होगा। बहुत सी अहादीस से यह वाज़े होता है कि दज्जाल कौम यहूद से होगा, जबकि उसके मानने वालों में ज्यादातर यहूदी ही होंगे। इस वक्त दुनिया के सबसे 3 बड़े मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत एक हस्ती का इंतजार कर रहे हैं जो आखिरी वक्त में जाहिर होगी, और वो हस्ती इंसानियत के लिए निजात दहिंदा और मसीहा होगी। नाजरीन इकराम, अगर आप ईसाईयत में दज्जाल के बारे में पढ़ें तो उसमें दज्जाल का जिक्र कुछ यूं मिलता है कि दज्जाल जिस घर में पैदा होगा उस घर के लोग साले और नेक होंगे। दज्जाल के वालिदैन सालों से बेटे की दुआ कर रहे होंगे और फिर अल्लाह उनके घर में बेटा पैदा करेगा जो दज्जाल होगा। उसके पैदा होने पर उसके वालिदैन बेपनाह खुशी मनाएंगे, मगर दज्जाल हद से ज्यादा बदतमीज और खुदसर होगा। दोस्तों, यहूदी दज्जाल को ही अपना मसीहा करार देते हैं। यहूदियों के मुताबिक उनका निजात दहिंदा यहूदी नस्ल से होगा। उनके मुताबिक दज्जाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के शाही खानदान से होगा। वो हम जैसा ही गोश्त पोस्त का एक इंसान होगा और आम इंसानों की तरह ही परवरिश पाएगा, लेकिन वो गैर मामूली और बहुत सी पुरस्कार ताकतों का मालिक होगा। यहूदी उलमा के मुताबिक वक्त मुकर्ररा से पहले खुद भी दज्जाल को ये इल्म ना होगा कि वो यहूदियों का निजात दहिंदा है। खुदा उसकी आमद के वक्त उसको उसका मकाम बता देंगे, तब वो यहूदियों का निजात दहिंदा बनकर इंतहाई हैरत अंगेज खूबियों के साथ सामने आएगा। दुनिया भर में मौजूद धक्के खाते और जलील होते यहूदियों को जमा करके इसराइल में बसाएगा। उनके अकीदे के मुताबिक वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह यहूदियों का किबला यानी हैकल सुलेमानी की तामीर करेगा। यहाँ तक कि दज्जाल गैर यहूदियों के साथ एक खौफनाक जंग करके उन सब को हलाक कर देगा और वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत को शानो शौकत के साथ कायम करेगा। नाजरीन, इनका मजीद मानना है कि सारी दुनिया दज्जाल की अक्ल और जहानत और ताकतों की वजह से उसे अपना बादशाह तस्लीम कर लेगी और दुनिया के तमाम मज़ाहिब खत्म हो जाएंगे और बस यहूदियत बाकी रह जाएगी। गैर यहूदी कभी यहूदी ना बनेंगे, उन्हें यहूदियत इख्तियार करने नहीं दी जाएगी। दोस्तों, यहूदियों के मुताबिक दज्जाल निहायत खूबसूरत और नौजवान होगा। यहाँ तक ये वाज़े हो चुका कि यहूदी दज्जाल के बारे क्या सोचते हैं। दोस्तों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि यहूदी दज्जाल की ताकतों और करामात की वजह से उसे अपना आका मानेंगे। अब पता चलता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। लिहाजा दुनिया में इस वक्त जितनी भी बदअमनी फैलाई जा रही है वो बस इसलिए कि यहूदी जल्द अज जल्द अपने मसीहा को हुक्मरान देखना चाहते हैं। इसराइल का कयाम ही दज्जाल के इस्तकबाल की तैयारी के लिए है। दोस्तों, इस्लाम के मुताबिक दज्जाल इंतहाई बदसूरत और काना शख्स होगा। उसके बाल इस कदर घुंघरियाले होंगे जैसे सिर से सांप लटक रहे हों। वो एक जगह नहीं रुकेगा। उसकी रंगत सुर्खी माइल सफेद होगी। उसकी पेशानी नुमाया और गर्दन बहुत ज्यादा चौड़ी होगी। उसका कद छोटा जबकि उसकी कमर में कुब होगा। इसके बावजूद वो बहुत ताकतवर होगा। वो आम इंसानों की तरह चल नहीं सकेगा।
दज्जाल एक मर्द होगा, मगर वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा और उसकी पेशानी के दरमियान काफिर या काफ फे रे लिखा होगा। नाज़रीन कराम, बहुत सी रिवायात में दज्जाल के वालिदैन का जिक्र मिलता है, जिनके मुताबिक उनके पास 30 साल तक कोई औलाद ना होगी, फिर अल्लाह बेटा पैदा करेगा जो असल में दज्जाल होगा। लेकिन इन तमाम रिवायात की सनद इंतहाई कमजोर है। दोस्तों, एक दफा इमाम बरजंजी ने दज्जाल के नसब के बारे बताया था कि दज्जाल जिन्नात पर काबू रखता है, जिसने जिन्नात की नस्ल में शादी की, और दज्जाल के अबाओ अजदाद का ताल्लुक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से है। वो फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को कैद किया था, तो उन जिन्नात में दज्जाल की बीवी और उसके अबाओ अजदाद भी शामिल थे। लेकिन इस फरमान के बावजूद दज्जाल की पैदाइश और इसके वालिदैन का होना या ना होना ऐसा मुअम्मा है जिसके बारे कोई भी वसूख से नहीं कह सकता। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के एक मारूफ स्कॉलर के आर्टिकल के मुताबिक दज्जाल की पैदाइश उस वक्त हो चुकी थी जब जमीन पर जिनों की हुकूमत थी। उनका कहना है कि दज्जाल इंसान, जिन और जानवर के मिलाप से वजूद में आया था, और अल्लाह ने जब इंसानों को जमीन पर भेजा तो फरिश्तों ने इंसानों और जिन्नात के दरमियान एक पर्दा कायम कर दिया, जिससे इंसानों और जिन्नात की दुनिया अलग अलग हो गई। फरिश्तों से जंग के बाद जिन्नात को मुख्तलिफ जजीरों पर कैदी बना लिया गया था, लेकिन उन जिन्नात में से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने फरिश्तों से बदला लेने का सोचा। ये वो वक्त था जब एक जिन ने इंसान से जिनसी मिलाप करना चाहा, लेकिन वो इन दोनों मखलूकात के दरमियान रुकावट की वजह से ऐसा कर ना पाया। उसी लम्हे जसासा नामी एक और मखलूक जो कि जानवरों के नस्ल से थी, उसने इन दोनों के दरमियान औलाद के हसूल के लिए खुद को पेश किया, और इस तरह इंसान और जिन का तुखम जसासा के पेट में पलने लगा, और इस तरह एक तीसरी मखलूक पैदा हुई जिसे दज्जाल कहा जाता है। फिर फरिश्तों ने दज्जाल को जंजीरों में बांध दिया ताकि दुनिया दज्जाल के शर से महफूज रह सके। एक दफा उस्मा बिनते यजीद बयान फरमाती हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया कि उसकी आमद से पहले 3 कहत पड़ेंगे। एक साल आसमान की 1/3 बारिश रुक जाएगी और जमीन की पैदावार भी 1/3 कम हो जाएगी। उसके अगले साल आसमान के 2 हिस्सों की बारिश रुक जाएगी और जमीन की पैदावार 2 हिस्से कम होगी। तीसरे साल बारिश बिल्कुल भी ना होगी और जमीन की पैदावार भी कुछ नहीं होगी, और जितने हैवानात हैं सब मर जाएंगे। दोस्तों, बेशक एक दिन दज्जाल और दज्जाली निजाम का खात्मा हो जाएगा। दज्जाल के खात्मे के बाद ईसा अलैहिस्सलाम इस हालत में होंगे कि अचानक अल्लाह की तरफ से उनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की ताकत कोई नहीं रखता, तुम इन बंदों को जमा करके कोहे तूर की तरफ ले जाओ। फिर अल्लाह याजूज माजूज को पैदा करेंगे। दोस्तों, उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब उनकी पहली जमात बहरे तिब्रिया से गुजरेगी तो सारा पानी पी जाएगी, और जब उनकी दूसरी जमात गुजरेगी तो वो बहरे तिब्रिया को खुश्क देखकर कहेगी कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था। इसके बाद याजूज माजूज की जमात आगे बढ़ेगी, यहाँ तक कि जबले खमर तक पहुँच जाएगी, जो बैतुल मक़दस का एक पहाड़ है, और वो वहाँ जुल्म व गारतगिरी और लोगों को सताना और पकड़ना शुरू कर देंगे, और फिर कहेंगे हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, चलो अब आसमान वालों का खात्मा करते हैं। चुनाचा वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे। दोस्तों, दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है, इसके बारे में बेशक अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में आगाह कीजिएगा।